मैं अगर कड़वी सच्चाई बताऊं, 2010 में सोनागाछी में एक लड़की को पीट पीट, उसी को पे आधारित वो संजय लीला भंसाली ने उसमें किया है, उसको पीट पीट के मारा, जान से मार दिया। सैडिस्ट हैं वो लोग जो आते हैं वहाँ, उनको अल्टीमेट प्लेजर उनकी चीख से, उनके रोने से, उनके चिल्लाने से मिलता है। अगर कोई लड़की सहन कर जाए ना तो उसको ठंडी के लात मार के बाहर निकाल देते हैं, ये नहीं दूसरी बेच। उनका अल्टीमेट प्लेजर हुआ, अपने आप को मर्द दिखाना चाहते हैं। इसी मर्दानगी में वो लड़की मरी। मरने के बाद उस मालकिन को एक तो अपना नुकसान दिखा, दूसरा थोड़ा इमोशनल भी हुई होगी। उसने भाग भाग के मुकदमा लिखाना चाहा, नहीं लिखा गया। फिर किसी ने उसको कहा कि तुम कोर्ट से लिखाओ, उसने कोर्ट से लिखाया। कोर्ट से लिखाने के बाद में अखबारों में छप गया। अखबारों में छपने में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो उसको लिया और तमाम स्टेट्स को एक एडवाइजरी जारी की कि आप अपने अपने यहाँ से 2-2 सॉलिसिटर जनरल से भेजें। एक बड़ी बैठक होनी है, मैराथन, बड़ी बहस के बाद एक सब जगह से गए और तय हुआ माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में कि 24 ट्रेड तय किए गए कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मोबाइल रिपेयरिंग, गाड़ी रिपेयरिंग, लड़कों के लिए मोटरसाइकिल, इस तरह करके 24 ट्रेड में तय किया गया। कंप्यूटर, सब चीज़ें करी और उनके लिए ये तय किया गया कि ITI जितनी भी हैं हर स्टेट में, वो देंगी इनको ट्रेनिंग। सिंडिकेट का एक प्रतिष्ठान है सिडबी, जो ट्रेनिंग देता है, और मिशन क्या है वो, रोजगार या क्या है सरकार की एक योजना, उसके अंतर्गत ये सब इनको देंगे ट्रेनिंग्स। डूडा, डिस्ट्रिक्ट अर्बन जो अथॉरिटी है, हाँ, वो सूडा, ये सब इनको ट्रेनिंग्स देंगे और ये एडवाइजरी जारी होगी और बहुत जल्दी हमको इसको बताएंगे कि आपने आगे क्या किया। उसकी एक कॉपी हमारे पास भी आ गई उस ऑर्डर की, बाकायदा देखे, और उसमें रंगनाथ मिश्र माननीय और मार्कंडेय काटजू साहब, ये वो लोग रहे उस समय। उन्होंने उसको इतने मार्मिक ढंग से वो लिखा, वो लगभग 40-50 पेज का वो एक ऑर्डर है, और पूरा एक एक खोल खोल के उन्होंने लिखा कैसे वो बच्ची मरी, उस पर क्या बीता होगा, क्या किया, कौन है वो लोग, सब उन्होंने लिखा। सबको चला गया, हमारे पास भी। हमको बड़ा अच्छा लगा कि भाई ये तो अब कुछ नई पहल होने जा रही है। देखिए क्या नतीजा निकलता है। नतीजा ये निकला कि हमारे पास एक दिन फ़ोन आता है कि डूडा से कि मैडम कुछ महिलाओं के जो आउटडेटेड हैं उनके दे दो नंबर, उनकी ट्रेनिंग होनी है। मैंने खुशी खुशी 70 महिलाओं के नंबर दिए। महीनों बीत गए, कोई आया ही नहीं ट्रेनिंग देने के लिए। मैंने एक दिन उसी नंबर फ़ोन किया, मैंने कहा भाई आपके यहाँ से मुझसे नंबर, नाम मांगे गए थे, मैंने कुछ नंबर नाम दिए। बोले वो ट्रेनिंग तो हो गई मैडम, कब की, आपको पता नहीं लगा। मैंने कहा पता नहीं लगा। मैं भाग के वहाँ गई, मैंने कहा भाई क्या ट्रेनिंग हुई तुम्हारी? नहीं दीदी, हम तो आपके बिना कहीं जाते भी नहीं, हमारी ट्रेनिंग कोई करेगा तो हम तो आपसे कहेंगे। फेक, खाली कागजों में ट्रेनिंग, सब कागजों में, पूरे हिंदुस्तान भर की ट्रेनिंग हो गई, पूरे हिंदुस्तान भर में पुनर्वास हो गया सारी महिलाओं का। रेड लाइट एरिया खत्म हो गए तो हो जाने चाहिए इस हिसाब से। तो किसकी मंशा है, कौन करेगा? ये जुडिशरी को तथा बता सकते हैं, ये जुडिशरी के इतने बड़े प्रयास को पलीता लगा सकते हैं, तो और क्या कर सकते हैं। और उसमें भी जिन जस्टिस के नाम हैं, ये सब ये बड़े नामी जस्टिस टाइप के लोग हैं, ये बड़े नाम हैं ये। तो और अभी बदलते समय के साथ अभी काफ़ी स्वरूप भी बदल रहा है इस पूरे बिजनेस का। ऑनलाइन आ जाने के बाद से काफ़ी चेंजेस भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जैसे देखिए स्पा सेंटर्स हैं, मसाज पार्लर्स हैं, उससे भी ज़्यादा। हम क्यों स्पा सेंटर में जा रहे हैं? जिसके पास पैसा वहाँ बहुत लगता है, जिसके पास इतना पैसा है कि वो स्पा सेंटर में दे, मसाज पार्लर में दे, वो घर में जकूज़ी भी बना सकता है अपने बाथरूम में। उसको भाप स्नान नहीं तो करना है, वहाँ भी कर सकता है, लेकिन नहीं, वो स्पा सेंटर में जाएगा, मसाज पार्लर में जाएगा। अभी तो उससे भी बड़ा ओयो होटल्स हैं। मुझे लोगों ने कहा कि आप ओयो होटल का खुल के नाम ले रही हैं। मैंने कहा मैं इससे भी बेदर्दी से लूँगी, क्योंकि मैं दिख रही हूँ मेरा शहर कैसे बिगड़ रहा है इन होटल्स के। घंटे के हिसाब से पैसे दिया जा रहा है। लड़कियाँ मुंह बांध के आ रही हैं, बाइक पे आ रही हैं लड़के के साथ, 1 घंटा रुकी चली गई, कहीं एंट्री नहीं है।